मायस्थीनिया में चूंकि थाइमस ग्लैंड को मेन कल्प्रिट माना गया है, तो 1940 से यह मान्यता रही है कि अगर थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो मायस्थीनिया हमारा क्योर हो जाएगा, और तब से थाइमेक्टमी एज ए ट्रीटमेंट फॉर मायस्थीनिया पॉपुलर रही है। कुल मिला के एक्सपीरियंस यह रहा है कि 1/3 से ऊपर पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। क्योर का मतलब उनकी बीमारी, उनके सिम्टम्स पूरी तरह से खत्म और उनको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं होती, इसको हम क्योर कहते हैं। अनदर 35-40% हैं पेशेंट्स जो क्योर नहीं होते, जड़ से नहीं खत्म होती, लेकिन उनकी दवाइयों की मात्रा, उनका ड्यूरेशन, उनका नंबर कम हो जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स कम होके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो करीब करीब 80% पेशेंट्स का ग्रुप है जिनको सर्जरी से फ़ायदा होता है। 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स सर्जरी के बाद भी वैसे ही चलते रहते हैं। अब ये सर्जरी दो तरह से की जा सकती है। एक, जिससे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उसमें यहाँ जो ब्रेस्ट बोन होती है हमारी, उसको बीच से काट के 2 हिस्सों में करके अलग करके ये ग्लैंड हार्ट के सामने ब्रेस्ट बोन के पीछे होती है, इस ग्लैंड को निकाला जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसटर्नल या स्टर्नोटमी द्वारा सर्जरी, ओपन सर्जरी कहते हैं। ग्लैंड पूरी निकल जाती है, लेकिन पेशेंट्स को कई दिन आईसीयू में रहना पड़ता है, 8-10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और आप स्वयं सोच सकते हैं जब इतनी बड़ी बोन कटी है तो आपको कम से कम 3 महीने नॉर्मल लाइफ में वापस होने में लग जाते हैं क्योंकि दर्द होता है। दूसरा तरीका जो सन 2000 से हमने इस देश में पॉपुलराइज किया है वो है की होल सर्जरी, यानी कि छोटे छोटे होल्स करके, हाथ अंदर नहीं जाते, दूरबीन जाती है, औजार जाते हैं छोटे छोटे, कैमरा जाता है और टीवी पर उसकी पिक्चर देख करके उसको किया जाता है। और इसी का अगला स्टेप है जो कि लेटेस्ट है, उसमें रोबोट को लगा देना। रोबोट के औजार जाते हैं, रोबोट का कैमरा अंदर जाता है, रोबोट पे अंदर की हाई डेफिनेशन 3 डायमेंशनल पिक्चर आती है जो इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि आप स्वयं एक्चुअली छाती के अंदर बैठे हैं और आप रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा उसको ऑपरेशन को कर पाते हो। तो इसमें ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन जैसा ही होता है या उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि ओपन ऑपरेशन में आप जैसा देख पाते हो उससे बड़ा और उससे बेटर आप HD 3D विजन में इसमें देख पाते हो। तो ऑपरेशन उतना ही रेडिकल है, लेकिन ऑपरेशन करने का तरीका पेशेंट फ्रेंडली है, काटा पीटी नहीं होती, छोटे छोटे होल्स से ही वो सारा का सारा ऑपरेशन हो। इससे फायदा क्या होता है, पेशेंट को आईसीयू में या तो रहना ही नहीं पड़ता या मैक्सिमम 1 रात रहना पड़ता है, 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और 10 से 15 दिन में आप अपने काम में वापस जा सकते हैं। जो हमारे पेशेंट्स विदेशों से आते हैं वो 10-15 दिन के बाद अपने अपने एरिया में फ्लाई बैक करके चले जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर आपको मायस्थीनिया है तो रोबोटिक सर्जरी उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है। और अगर आपके ट्यूमर यानी थाइमोमा भी है तो उसमें भी थाइमोमा भी हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा ही निकाल देते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अभी एक्सपीरियंस काफ़ी इकट्ठा हो गया है कि रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है और उसमें रिकवरी कहीं ज़्यादा फास्टर, बेटर होती है। और ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे मायस्थीनिया और थाइमोमा के पेशेंट्स लेडीज़ होती हैं, बहुत सारी यंग लेडीज़ होती हैं, तो ये जो इतना लंबा इस एरिया में स्कार अवॉइड हो जाता है वो एक मरीजों के लिए बहुत बड़ा गेन है। और यही कारण है कि आज की तारीख में मायस्थीनिया और थाइमोमा के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स इस सर्जरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी करवा के अपना फ़ायदा कर रहे हैं।